फवाद, कहां गायब रहते हो तुम? मैंने सोचा था तुम आ गए हो तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी, मगर तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। कुछ एहसास है मेरा? कहां मसरूफ रहते हो आजकल? घर आकर करूं भी तो क्या पापा, हर वक्त तो आप मुझसे नाराज रहते हैं। खैर, मेरी मसरूफियत की वजह यह है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अपना बिजनेस? हाँ पापा, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरा बिजनेस इसे कौन देखेगा, इसे कौन संभालेगा? देखिए पापा, वो आपका बिजनेस है और आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, और वैसे भी अगर मैं बिजनेस करूंगा तो हमारा डबल प्रॉफिट होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बिजनेस समझाओगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वैसे भी आजकल तो आप मेरी हर बात को गलत रंग दे देते हैं। मैंने सोचा था कि तुम आ गए हो तो मेरा बिजनेस संभालोगे और मैं बुढ़ापे में 4 दिन आराम से गुजार लूंगा, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही तय करके बैठे हो। बेटा, जब मेरा सब कुछ तुम्हारा है तो नया बिजनेस करने की क्या जरूरत है? पापा, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप घर में फारिग बैठ ही नहीं सकते। घर में क्या मसरूफियत आपकी? 4 दिन में तो आप बोर हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे बोर मत होने देना। मैं तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके साथ खेलूंगा, वक्त गुजारूंगा। इतने आगे की सोच रहे हैं आप? अरे शादी तो हो जाए मेरी। शादी तुम्हारी हो गई है, बस तुम उसे तस्लीम कर लो, और ताकि मैं अपने पोते को देख सकूं। लेकिन शायद मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं। इसीलिए पापा, इसीलिए मैं घर नहीं आता। आपकी बात घूम फिर के यहीं पर खत्म हो जाती है। जानता हूं अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद करने लगे हो। तुम्हारी जिंदगी में शायद अब मेरी कोई अहमियत नहीं। पापा प्लीज, ऐसी बातें मत करें। मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। आपके सिवा मेरा है ही कौन? माँ भी आप हैं और बाप भी आप ही हैं। आप सबसे ज्यादा अहम है, आप सब कुछ है मेरे लिए। अगर ये सच है तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? उसे वापस ले आओ, सब ठीक कर दो। बाबा प्लीज, आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल मत किया करें। आपकी एक अलग हैसियत है और बाकी रिश्तों की अलग, और मैं नए रिश्ते अपनी मर्जी से बनाना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं। आप प्लीज मुझसे इस टॉपिक पर बात मत किया करें। क्यों ना क्या करो? तुम्हारी वजह से एक मासूम और बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? उसकी बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं और उसके घर वाले, जिन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ उसका निकाह कर दिया। इसमें उसके घर वालों का क्या कसूर है? उन्होंने मुझे दोस्त माना और अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी, मुझ पर भरोसा किया, और मैं एक ही रात में उसे उसकी दहलीज पर वापस छोड़ के आया। मेरी गलती यह थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। कसूर आपका है पापा, और उसके घर वालों का। अरे मैंने तो निकाह में हामी इस वजह से भरी थी क्योंकि आपने मुझसे बोला, आपने मुझे फोर्स किया। रिश्ता निभाने का वादा मैंने नहीं किया था आपसे। तो बेटा अब कर लो, अब भी वक्त है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आप इस तरीके से मुझे फोर्स करेंगे तो बिजनेस के साथ साथ मैं अपना घर भी अलग कर लूंगा, और उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। आप हेलो, कैसे हो? यार वही पापा से बहस हो गई। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन वो है कि उन्होंने एक ही जिद लगा रखी है, रोज रोज एक ही बात। और वो क्या? यही कि उस लड़की को वापस घर ले आओ, उसे कबूल कर लो, और क्या। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज होती हैं और वही कामयाब रहती हैं। लिसन, वो अरेंज मैरिजेस होती हैं। मेरी शादी ना ही अरेंज है और ना ही लव मैरिज। मैं तो बीच में लटका हुआ हूँ यार। खैर तुम बताओ, कैसे फोन किया?
मैंने तुमसे एक प्लान शेयर करना था। कैसा प्लान? तुम एक काम करो, कल ऑफिस आ जाओ, बैठकर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ना, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। मैंने आपको मना भी किया था कि जल्दबाजी से काम ना लें, तो फिर आपने वक़ार भाई से तलाक की बात क्यों की? तुम क्या चाहती हो, चुप करके बैठ जाऊं मैं? जितनी देर लगेगी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी ये रिश्ता खत्म ही हो जाए तो बेहतर। आपको जरा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। उधर शहीर भी यही बातें कर रहा है। शहीर तो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदारी से काम लें। समझदारी से काम लेकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अब नहीं चाहिए मुझे ये समझदारी। बस मैं चाहता ही नहीं कि मेरी बेटी उससे मंसूब रह जाए। हो सकता है वो भी इस रिश्ते पर गौर कर रहा हो, इसीलिए उसने अभी तक तलाक नहीं दी। वरना उसके लिए तलाक देना तो बहुत आसान है, वो फौरन इस रिश्ते को ख़त्म कर देता। लेकिन वो इस रिश्ते को टाइम दे रहा है ना, तो आप भी थोड़ा सा टाइम दें। और अब वो यहाँ आकर नाक भी रगड़े ना, तब भी मैं अपनी बेटी उसके साथ रुखसत नहीं करने वाला। और मेरी बेटी इतनी बेमोल नहीं है कि उसकी इतनी नाकदरी की जाए। और मैं उस शख्स के फैसले का इंतजार करूं ही क्यों? और वो होता कौन है ये फैसला करने वाला? और वो मेरी बेटी को अपना कर एहसान करेगा। मैं अपनी बेटी की इतनी नाकदरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनमोल है मेरी बेटी, अनमोल। अरे इंशाल्लाह किसी ऐसे शख्स से उसकी शादी करूंगा जो उसकी कदर करे, इज्जत दे, उसे मान दे। और पहले ही अपनी बेटी का हाथ एक राह चलते के हाथ में देकर पछता रहा हूं मैं। और अब ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। चाहते उल्फते राहते मैनू रास